लगभग 20 लाख साल पहले अफ्रीका के विशाल घास के मैदानों में आदिमानवों का एक छोटा समूह होमो हैबिलिस भोजन की तलाश में भटक रहा था। वे न तो सबसे तेज शिकारी थे और न ही जंगल के सबसे ताकतवर जानवर, लेकिन उनमें कुछ खास था, बढ़ती जिज्ञासा। एक सुबह समूह का एक युवा सदस्य जिसका नाम अरु था, नदी के किनारे रुका। जैसे ही उसने अपने हाथ में एक खुरदुरा पत्थर घुमाया, उसने देखा कि उसके नुकीले टुकड़े गिर रहे हैं। किनारे धूप में चमक रहे थे, पतले उस्तरे जैसे। अरु ने फिर से पत्थर पर पत्थर मारा, दरार एक तेज धार बन गई। उसने इसका इस्तेमाल छाल खुरचने, जड़ें काटने, यहाँ तक कि एक छोटे जानवर की हड्डी तोड़ने के लिए भी किया। जनजाति के लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए, यह देखकर हैरान थे कि कैसे यह औजार कठोर चीजों को आसानी से काट देता है। यह दुनिया का पहला ज्ञात औजार बन गया, ओल्डोवन चॉपर। यह सरल था लेकिन जिंदगी बदल देने वाला। तीखे पत्थरों और छुरियों के साथ शिकार का तरीका बदल गया। अब जनजाति तेजी से मांस काट सकती थी, अपनी रक्षा बेहतर ढंग से कर सकती थी और शिकारियों के आने से पहले बड़े शवों को इकट्ठा कर सकती थी। अरु और उसका समूह एक जंगली हिरण के अवशेषों के पास पहुँचे, जिसे शेर ने छोड़ दिया था। अपने नए औजारों से लैस होकर वे तेजी से मांस काटते रहे और साथ ही मांस खाने वालों पर नजर रखते रहे। औजारों ने उन्हें शक्ति प्रदान की थी। हजारों साल बीत गए। एक नई प्रजाति होमो इरेक्टस पृथ्वी पर विचरण कर रही थी। उनमें से एक, कारा, ने खोजा कि पत्थर के दोनों किनारों को आकार देने से एक बेहतरीन आंसुबून जैसा औजार बनता है। यह एचुलियन हैंडेक्स था, प्रारंभिक इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना। संतुलित, तेज और शक्तिशाली। कारा ने इसे गर्व से थामे रखा। यह अब सिर्फ एक औजार नहीं था, यह बुद्धिमत्ता का प्रतीक था। आग के साथ जीवन और भी बदल गया। कारा का समूह लकड़ी काटने, खाल खुरचने, जड़ें खोदने और अपनी आग के लिए ईंधन तैयार करने के लिए हाथ की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करता था। पत्थर और आग ने मिलकर इंसानों को पहले से कहीं ज्यादा आगे बढ़ाया। एक रात जनजाति एक धधकती आग के चारों ओर इकट्ठा हुई। उनके पास नारंगी रंग की चमकती हुई हाथ की कुल्हाड़ियां थी, प्रकृति पर उनकी बढ़ती महारत का मूक प्रमाण। अधिक ज्ञान के साथ साथ कल्पनाशीलता भी बढ़ी। आदिमानव ने लकड़ी के डंडों पर नुकीले टुकड़े चिपकाकर पहले पत्थर की नोक वाले भाले बनाए। उन्होंने कपड़ों और आश्रयों के लिए, खाल साफ करने के लिए खुरचने वाले भी बनाए। औजारों ने उनके अस्तित्व और उनके भविष्य को आकार दिया। लाखों साल बाद भी अरु, कारा और उनके पूर्वजों द्वारा छोड़े गए निशान आज भी पृथ्वी पर दबे पड़े हैं। उस क्षण के मूक गवाह जब इंसानों ने पहली बार पत्थरों को आकार दिया और ऐसा करके अपने भाग्य को आकार दिया। प्रारंभिक पाषाण युग सिर्फ औजारों के बारे में नहीं था, यह मानव बुद्धि के जन्म के बारे में था।